अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास? सेकंड क्वेश्चन है 8x² माइनस का 22x और माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या देखना है इसमें? मल्टीप्लीकेशन देखो आप कितनी चाहिएगी। आपको मल्टीप्लीकेशन चाहिए इसमें कितनी? इस 8 को और 21 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 8 इंटू 21 तो कितना हुआ? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168। और आपको डिफरेंस या सम कितना चाहिए? डिफरेंस या सम आपको चाहिए कितना? माइनस का 22, -22 आना चाहिए। अब आप इसको कैसे करोगे भाई? जैसे डिफरेंस आपको -2 चाहिए, -22 चाहिए, तो कैसे करोगे? -22 लेके आने के लिए आप या तो दो नंबर्स को देख लो या फिर इसको फैक्टराइज कर लो। जब इसको आप फैक्टराइज करोगे ऐसे, ठीक है, दो पे देखो, दो पे कितना? 2 8 16, 2 चौका 8, फिर दो पे कितना आ गया? 2 चौका 8, दो 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 दूनी 4, ठीक है। फिर यहाँ पे 7 6 42, 7 पे कैंसिल कर देते हैं, 7 6 42, ठीक है। और अब इसको 3 पे चला लो, 3 दूनी 6, 2 2 एकम 2, इस तरह सोल्व हो गया। अब हमें क्या चाहिए? देखो 2 दूनी 4, 4 7 28, ये 28 हो गया। 3 दूनी 6 हो गया, है ना, ये 6 हो गया, ये 28 हो गया। अब देखो अगर आप इनकी गुणा करोगे ना, 28 की और 6 की गुणा तो यही आएगी क्योंकि इसी के फैक्टर से बने हैं ये। अब डिफरेंस देखोगे तो 28 में से 6 माइनस करोगे तो 22 आ रहा है, ठीक है। तो हमें दो नंबर मिल गए, 28 और 6, ठीक है। और बड़ा कौन सा आएगा? जो बड़ा नंबर है उसके सामने माइनस का निशान, क्योंकि हमें माइनस का चाहिए। तो अब यहाँ इसको ऐसे लिख लेते हैं हम भाई, 8x², इसकी जगह हम क्या लिखेंगे अब? माइनस का 28x और प्लस का 6x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आएगा। यहाँ से 8 कॉमन आ रहा है? नहीं, 4 कॉमन आ रहा है ना, तो 4 कॉमन लेंगे हम। 4x कॉमन, यहाँ क्या बचेगा? 2x, यानी कि जैसे 4x कॉमन लिया ना, कॉमन का मतलब होता है भाई उस नंबर को डिवाइड करना उस नंबर से। जैसे 4x है तो इसे 4x से डिवाइड करो, इसको 4x से डिवाइड करो। तो जैसे आप इसको 4x से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 7, 2x माइनस, क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा, 4 7 28, ठीक है। अब आगे क्या है आपका? ये है ना 6, तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 2 इसमें से है, इसमें नहीं होगा। 3 कॉमन आएगा, तो यहाँ से हमने ले लिया कितना? 3 कॉमन। तो यहाँ बचेगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6x और माइनस 3 7 21 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? इस नंबर को और इस नंबर को साथ में लिख देंगे, यानी कि 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 और 2x माइनस का 7, 2x माइनस 7। देखो इसको साथ में इनमें से एक लिखना होता है, इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर रखो, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और ये है 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी? 4x। 3 को राइट साइड शिफ्ट करोगे तो यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू, ये -3 है, ये 4 है, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो राइट साइड जब लेके जाओगे इसे तो क्या होगा? डिवाइड में हो जाएगा, तो -3 डिवाइड बाई 4। इसको सोल्व करेंगे तो 2x, इसको उस साइड लेके जाओ, माइनस का है प्लस का हो गया, यहाँ x है तो ये 2 है ना, मल्टीप्लाई में है, इसको उस राइट साइड शिफ्ट करोगे तो किसका होगा? डिवाइड में होगा, तो ये हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 2, इस तरह। तो ये होगी हमारी x की वैल्यूज़। तो ऐसे हमने इस सेकंड क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो उसके बाद देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये 9x² माइनस 3x माइनस 2, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे वो देखिए आप। ये क्वेश्चन है भाई, तो इसमें देखो जो ये क्वेश्चन है इसमें मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ 9x² माइनस 3x और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप 9 की और 2 की मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन कितनी चाहिए आपको? वही करना है सीधा। मल्टीप्लीकेशन कितनी चाहिए? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 माइनस डिफरेंस कितना चाहिए आपको? डिफरेंस या सम चाहिए आपको -3, ठीक है। दो ऐसे नंबर लेने हैं तो वैसे ही दिख रहा है, 6 3 18, 6 की और 3 की मल्टीप्लाई करोगे ना तो 18 हो जाता है, और जब इनका डिफरेंस देखोगे तो 3 आ रहा है। तो बात बन रही है? बिल्कुल बन रही है बात तो भाई। तो अब क्या करेंगे हम? ऐसे देखो, इसको लिख देंगे क्या? 9x², इस 3x की जगह है ना, -3x की जगह मैंने लिख दिया -6x और प्लस का 3x,
और ये कितना है माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो इन दो में से कॉमन और फिर इन दो में से कॉमन, इन दो में से और इन दो में से कॉमन, तो यहाँ इन दो में से क्या कॉमन आएगा 3x कॉमन आएगा 3x। यहाँ कितना बचेगा 3x बचेगा, यहाँ कितना बचेगा -2 बचेगा, ठीक है, प्लस फिर यहाँ क्या आएगा, यहाँ 3x - 2 सेम ही रहना यहाँ पे, तो 1 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर कुछ कॉमन ना आ रहा हो ना जिसमें से, तो उसमें से हम क्या कॉमन लेते हैं 1 कॉमन लेते हैं। तो जैसे यहाँ से 1 कॉमन ले लिया और ये टर्म फिर एज इट इज रखेंगे हम 3x - 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम ये करेंगे भाई इस नंबर को और इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक है, ये जोड़े हैं इनको ब्रैकेट में बंद कर दो ऐसे। अब ये जोड़ा है, इस जोड़े को इस जोड़े में से एक लिख दो, ठीक है, 3x - 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर और एक बार इसको 0 के बराबर रख देंगे। जैसे आप इसको 0 के बराबर रखोगे तो ऐसा हो जाएगा 3x + 1 इज इक्वल टू 0 और इसको 3x - 2 इज इक्वल टू 0। x के लिए सोल्व करेंगे। अब इसको x के लिए सोल्व करने का मतलब है कि भी एक साइड केवल अकेला x रहना चाहिए, बाकी चीज़ें दूसरी साइड चली जाएंगी। तो यहाँ पे जो ये है 1 उस साइड जाके -1 हो गया, तो यहाँ x को तो अकेला रखना है। जो ये 3 है यहाँ मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो किसका हो जाएगा, ये डिवाइड में। यहाँ 3x 2 को उस साइड लेके जाओ -2 और x की वैल्यू कितनी होगी -2/3, तो x की वैल्यू ये होगी, एक x की वैल्यू ये होगी, तो ये 2x की वैल्यू होगी। इस तरह हमने ये इसका थर्ड पार्ट भी कर लिया, ठीक है। अब पार्ट कौन सा है, फोर्थ पार्ट। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। अब हम कौन सा पार्ट करेंगे, फोर्थ पार्ट। तो हमारा फोर्थ पार्ट है x² प्लस 2√2x - 6 इज इक्वल टू 0, ये है भाई। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये 2 है यहाँ पे, ठीक है। आपको मल्टीप्लिकेशन कितनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन तो आपको 6 चाहिए, और डिफरेंस या सम कितना चाहिए आपको 2√2। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। तो 2√2 चाहिए आपका डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन इतनी चाहिए। तो कैसे करेंगे हम लोग, देखो भाई, अगर मैं ऐसे लिख दूँ इसको, हमें -6 कब मिलेगा, -6 कब मिलेगा, तो अगर मैं 3 की और 2 की मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो -6 मिलेगा, है ना। तो अगर मैं ऐसा करूँ, देखो 3√2, एक मैं लिख लूँ 3√2 और इसके साथ देखो ये 3 तो था, ये 2 था। अगर इस 2 को मैंने ऐसे लिख दिया, ये 2 था ना यहाँ पे, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 3 तो एज इट इज, और इस 2 को मैंने लिख दिया 2 पार्ट में, इस तरह डिवाइड कर सकता हूँ √2, क्योंकि आप कोई भी नंबर है, कोई सिंगल नंबर है, मान लीजिए 2 है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो √2 × √2। मान लिया 3 होता तो इसको आप ऐसे लिख सकते थे √3 × √3, ठीक है। 5 होता तो इसको लिख सकते थे √5 ऐसे लिख सकते थे इनको, ठीक है। तो इसीलिए इस 2 को मैंने क्या किया, 2 को मैंने लिख लिया √2 और √2 में डिवाइड कर लिया, और यहाँ पे एक √2 ऐसे कर दिया, ठीक है। जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे ना आप तो कितना मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। और 3√2 में से जब इसको माइनस करोगे, देखो 3√2 - √2 करोगे ना तो क्या आ रहा है, 2√2 आ रहा है, क्योंकि ये 3 है ये 1 है, तो 2√2 आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे रख देते हैं हम इसको, x² प्लस 3√2 - √2, यहाँ पे भी x आएगा 3√2x और माइनस का √2x -6 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 1x, और यहाँ कितना बचेगा प्लस 3√2, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम लोग, -√2 कॉमन ले लो। जैसे आप -√2 कॉमन लोगे, यहाँ तो x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा आपका, जैसे √2 कॉमन आया, देखो यहाँ से सोचो आप, जैसे यहाँ से √2 कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा 3√2 रहेगा ना, क्योंकि 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो 6 को ऐसे लिख सकते हैं ना, तो 6 को ऐसे लिखा तो वहाँ से √2 कॉमन आया। अगर सोच रहे होगे कि यार यहाँ से √2 कैसे कॉमन आएगा, क्योंकि 6 को देखो हम 6 को ऐसे लिख सकते हैं भाई,
3√2 इंटू √2 ऐसे लिख सकते हैं। और जैसे ये √2 कॉमन आएगा ये तो खत्म हो जाएगा, ये बचेगा ना फिर 3√2, तो यहाँ पे बचेगा 3, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा 3√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, अब हमने क्या करना है, इस नंबर को और इस नंबर को एक ब्रैकेट में रखना है, तो यानी कि x प्लस माइनस है x माइनस √2, और यहाँ पे इन दोनों में से एक लिखना है, तो यहाँ पे x प्लस 3√2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3√2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे, जब 2 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे, √2 है जो, तो राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, और यहाँ x बचेगा, x इज इक्वल टू √2, और जब इसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये किसका हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू, दूसरी वैल्यू आ गई -3√2। तो ये x की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी थी, तो ये x की वैल्यू आ गई भाई। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे होगे तो यहाँ पे देखो क्या है, ये क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ, √3x² प्लस 10x और प्लस 7√3। एक बार आप लोग खुद करके देखो इसको, फिर हम करते हैं। जैसे देखो मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले तो वही देखना है भाई मल्टीप्लिकेशन कितनी चाहिएगी, तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगी आपकी, √3 इंटू 7√3, यानी कि √3 और √3 3 हो गया, 3 हो गया ना, तो 7 के 21, मल्टीप्लिकेशन 21 चाहिए। डिफरेंस और सम कितना चाहिए आपको, 10, डिफरेंस या सम कितना चाहिए आपको, 10। तो क्या मल्टीप्लिकेशन, तो हम क्या करें इसमें, 10 के लिए 10 मल्टीप्लिकेशन चाहिए हमें, 10 क्या चाहिए, 10 तो चाहिए हमें सम या डिफरेंस, और मल्टीप्लिकेशन क्या चाहिए 21, तो 7 या 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 और 3, और इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 आ रहा है ना, जोड़ 10 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं एक बार। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग √3x², ऐसे का ऐसा, और इसकी जगह ना मैंने क्या लिख दिया, इसकी जगह लिख दिया मैंने 7x प्लस 3x, ऐसे लिख दिया इसकी जगह, क्योंकि देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो वापस वही बन रहा है ना, और फिर प्लस का 7√3 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे, हमें ये पार्ट अलग, ये अलग, यानी कि इन दो में से कॉमन और इन दो में से कॉमन। जैसे आप इन दो में से कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, x² यहाँ भी है, 1x यहाँ, तो 1x कॉमन आएगा बस, तो यहाँ से 1x कॉमन लो आप, तो यहाँ कितना रहेगा, √3x प्लस यहाँ x ये बाहर आ चुका है, ये 7 रहेगा, तो ये 7। तो अब यहाँ देखो भाई, आपको पता है जो ये ब्रैकेट आएगी ना, ये इसकी फोटोकॉपी आएगी, है ना, ये ब्रैकेट है जो ये ब्रैकेट आने वाली है, ये इसकी फोटोकॉपी होगी। अगर फोटोकॉपी होगी तो पहले तो इसी को लिख दो, √3x प्लस 7, इसका मतलब यहाँ से ये √3 गायब हुआ है, यहाँ एक √3 आया, इसका मतलब यहाँ से क्या कॉमन आ गया, फिर बाहर √3 कॉमन आ गया, क्योंकि यहाँ इस 3 को मैं क्या लिख पाऊंगा, √3 इंटू √3 लिख पाऊंगा ना, ऐसे। तो इसमें से एक √3 तो बाहर आ गया और एक √3 यहाँ रह गया, ये √3 एक ये बाहर यहाँ से आ गया, ठीक है, तो इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, अब इसको और इसको तो साथ में लिख देंगे, यानी कि x प्लस √3 ये साथ में लिख दिया, ठीक है। और अब क्या करेंगे, जिसे मैं इससे मार्क कर रहा हूँ, इसको और इसको, ये सेम है ना, देखो बिल्कुल सेम दिखाई दे रही है, सेम दिख रही है ना, तो इनमें से एक लिखना होता है, तो एक लिख दो, √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा, अब इसको एक बार 0 के बराबर रखो, अब फिर इसको 0 के बराबर रखो, फिर वही प्रोसेस करो, x की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ पे x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या होगा, √3 को राइट साइड में शिफ्ट करोगे, अगर यहाँ प्लस का तो साइन चेंज करना न भूलें,
तो ये √3 आएगा। यहाँ पे कितना है, √3x इज इक्वल टू माइनस का 7 और x इज इक्वल टू -7, क्योंकि √3 को उस साइड लेके जाओगे तो डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था, तो ये x के रूट्स आ गए। ठीक है, x के लिए सोल्व करना था, हमें इस इक्वेशन को सोल्व कर दिया, दो वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 6, तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ नहीं है, देखो x² - 9 इज इक्वल टू 0 है। तो इसे कैसे करेंगे हम लोग, x² - 9 इज इक्वल टू 0, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है बचपन में, ये फॉर्मूला पढ़ा है a² - b² इज इक्वल टू, इसको एक बार प्लस का लिख देते हैं ऐसे, a + b और a - b, इस तरह बचपन में पढ़ा है ना। तो ठीक है, अब उसको अप्लाई करते हैं। तो ये x², मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x² तो है ही ऑलरेडी, माइनस ये जो 9 है ना, इसको मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये देखो a का स्क्वायर, बीच में माइनस b का स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कि ये a है ये b है, तो a b ऐसे लिख देता हूँ इस रूप में। तो इसको ऐसा रूप दे दो इसको, तो ये हो गया x प्लस का 3, एक तो लिख दिया x + 3 और एक लिख दिया आपने x - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x + 3 इज इक्वल टू 0, एक बार इसको 0 के बराबर रखो और एक बार x - 3 इसको 0 के बराबर रखो। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आएगा, -3, और यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आएगा, +3। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी x की। तो हमने 6 क्वेश्चन भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है x² - 8x + 16, x² - 8x + 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ 8x है, मल्टीप्लीकेशन कितनी चाहिए 16, और सम या डिफरेंस कितना चाहिए 8, तो मल्टीप्लीकेशन कितनी है 16, सम या डिफरेंस कितना चाहिए 8 चाहिए आप लोगों को। तो चौक चौक 16 है ना भाई, 4 लोग है ना, 4 4 जा 16 हो गया ना, और जब 4 4 को ऐड करोगे तो 8 भी हो गया। ठीक है, और ये दोनों किसके आएंगे, माइनस के आएंगे, दोनों माइनस के आएंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन प्लस की है और ये जो सम डिफरेंस है वो माइनस का है। तो इसको भी बड़ी आसानी से आप कर पाओगे। जैसे देखो x², तो इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया मैंने -4x + 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इन दो में से कॉमन और इन दो में से कॉमन, इन दो में से क्या कॉमन आएगा x, तो यहाँ होगा x - का 4 और यहाँ -4 कॉमन, तो यहाँ x और -4 इज इक्वल टू 0। अब फिर वही प्रोसेस है, x - 4 और यहाँ पे x - 4 ये हो गया इज इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर रखो और एक बार इसको 0 के बराबर रखो, यहाँ से राइट साइड लेके जाओ, x इज इक्वल टू 4, यहाँ भी x इज इक्वल टू 4। इस तरह हमने ये क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप करेंगे क्वेश्चन की। अब हम नेक्स्ट टाइप करते हैं क्वेश्चन की, देखिए कौन सी है नेक्स्ट टाइप। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है वो देखिए आप, फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। देखो प्रोडक्ट तो 182 है और दो नंबर आपने लेने, फाइंड 2 नंबर जिसका सम क्या है 27 है, उनका सम क्या है 27। तो हम क्या करेंगे, इसमें लेट करते हैं। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन होगा, भाई सम 27 दिया गया तो आप कोई एक नंबर लेट कर लें, दूसरा नंबर क्या होगा, अगर उनका सम दो नंबर है, उनका सम 27 दिया है, तो एक नंबर आपने लेट कर लिया, तो दूसरा नंबर क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा 27 में से वो जो नंबर आपने लेट किया वो माइनस कर दें, तो आपको दूसरा नंबर मिल जाएगा। जैसे देखो हम ऐसे करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स, एक नंबर x हो गया, तो एंड
लेट बी द फर्स्ट नंबर लगा लो आप, लेट द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट लिख देता हूँ, फर्स्ट नंबर बी एंड सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर क्या होगा, क्योंकि हमें ये पता है, क्योंकि हमें ये पता है कि भाई अगर 27 है, दो नंबर का सम 27 दिया है, उसमें से एक नंबर हमने x मान लिया, तो दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस का x। ठीक है, वो इसको इस तरह समझो आप लोग, मान लिया आपके पास और आपके दोस्त के पास, ठीक है, 100 रुपये हैं। अगर आपके पास 40 रुपये हैं तो उसके पास कितने रुपए बचे, तो आप यही बोलोगे ना उसके पास, क्योंकि दोनों के मिला के 100 रुपये हैं। अगर आपके पास 40 रुपये हैं तो आपके दोस्त के पास कितने रुपए रहेंगे फिर, तो आपके दोस्त के पास पैसे रहेंगे कितने 60। या तो आप ऐसे बोलोगे उसके पास 60 रुपये रहे, या फिर आप ऐसे बोलोगे तो मेरे दोस्त के पास पैसे रहे कितने 100 माइनस 40, ऐसे ही बोलोगे, या तो 60 बोलो या 100 माइनस 40 बोलो। तो यहाँ एल्जेब्रिक रूप है, इसलिए एल्जेब्रिक रूप में हमें क्या लिखना पड़ेगा, अगर मेरे दो दो नंबर का सम 27 है, उनमें से एक का सम x आ गया, मतलब एक नंबर x है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, ऑटोमेटिकली 27 में से x घटा दें तो दूसरा नंबर मिल जाएगा। अब सेकंड कंडीशन क्या दी है इसने, इसने कहा भाई प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ इट्स, यानी कि उनकी प्रोडक्ट, उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट कितनी है 182 है, दोनों नंबर की प्रोडक्ट, यानी कि जब आप इसकी और इसकी प्रोडक्ट करोगे ना, वो किसके बराबर आएगी 182 के बराबर आएगी। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखो 182 के बराबर आनी है प्रोडक्ट, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो यहाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जैसे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, x 27 माइनस एक्स, और ये माइनस का निशान है भाई, इज इक्वल टू 182, ऐसे लिख दिया। अब x को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया आपके पास कितना 27x माइनस एक्स स्क्वेयर, क्योंकि x की इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगी और इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगी, और ये इज इक्वल टू कितना है 182, इज इक्वल टू 182। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को ना, जो यहाँ टर्म है इस टर्म को हम इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं, और यहाँ एक साइड क्या रहेगा 0। ठीक है, जैसे ही आप उस साइड लेके जाओगे तो यहाँ एक साइड 0 रह जाएगा, या फिर मैं थोड़ा इसको ऐसे कर लेता हूँ, देखो इस टर्म को उस साइड लेके आएंगे तो यहाँ 0, ये इक्वल का साइन, ये 182 है यहाँ पे, ठीक है, इसको यहाँ लेके आओगे तो माइनस का आएगा, माइनस का 27x, इसको यहाँ लेके आओगे तो क्या होगा प्लस का एक्स स्क्वायर। भाई ऐसा क्यों किया, जर्नली हम इसको उधर लेके जाते हैं, है ना। तो इस बार क्या था, ये माइनस एक्स स्क्वायर था, इसको प्लस करना था, क्योंकि थोड़ा सुंदर दिखने के लिए, है ना, माइनस में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, वैसे कर सकते हैं माइनस में भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें आदत इसी की हुई है। और आदत अब दूसरी भी देखो क्या है, ये 0 यहाँ अच्छा लग रहा है क्या, नहीं लग रहा ना, 0 अगर यहाँ अच्छा नहीं लगे तो भैया इसको उधर ले आओ, फिर उसको इधर कैसे लेके आओगे, आप बस क्या करना है, इसको यहाँ उठाओ, यहाँ चिपकाओ, 0 को यहाँ चिपकाओ, देखो कैसे चिपकाते हैं फिर। अब इसको ना थोड़ा सुंदर दिखने के लिए हम जो सुंदर क्या सही ऑर्डर में क्या कैसे लिखते हैं, पहले एल्जेब्रिक फॉर्म जो होती है उसमें जो सबसे बड़ी पावर वो सबसे पहले लिखी जाती है, तो सबसे बड़ी पावर पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स वाली टर्म लिखेंगे 27x, ठीक है, और उसके बाद माइनस का है ना ये 27, तो माइनस का रहेगा, माइनस 27 है, और ये प्लस का 182, और ये इक्वल का साइन, और ये 0, ठीक है। अब सुंदर लग रहा थोड़ा, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लीकेशन कितनी चाहिए भाई 182, मल्टीप्लीकेशन 182 चाहिए, और सम क्या चाहिए आपको 27। तो दो ऐसे नंबर ढूंढो आप जिनका मल्टीप्लीकेशन तो 182 हो और सम क्या हो 27 हो। वैसे इंस्टेंट आपको पता लग जाए ऐसा तो कोई टॉनिक है नहीं, ठीक है। मुझे याद है भाई 14 और 13 होंगे, ठीक है, सभी बच्चों को तो ये याद हो नहीं सकता, मैंने भी पता नहीं कितनी बार करवा लिए होंगे, बहुत बार करवा लिए, बहुत बार, तो इसीलिए मुझे याद है। तो बच्चे कैसे करेंगे, तो बच्चे जर्नली जब तक आपको याद नहीं हो जाते तो दो तरीके आप इसमें अपना सकते हो, या तो 182 को आप ऐसे करो, इस तरह फोटो बना के फैक्टराइज कर लो इसको, जैसे 2 नीमा 18, 2 एकम 2, ठीक है, 2 नीमा 18, 2 नीमा 18, 2 एकम 2, फिर यहाँ पे 13 स्तंभ क्या ना होता है ना, 7 पे यहाँ लिखा, यहाँ 13 आ गया, है ना, फिर 13 और 1, तो यहाँ पे दिख गया अब हमें, है ना, 14 और 13, तो 7 दूनी 14
और ये 13 गुणा तो इनकी 182 होगी, और इनका जोड़ करोगे तो देखो 27 आ रहा है। ठीक है, तो हमें 2 टुकड़े चाहिए थे, वो 2 टुकड़े आसानी से मिल गए। तो अब क्या करेंगे, तो वो ऐसे करना पड़ेगा। तो बच्चे इसमें परेशान रहते हैं कि सर ये टुकड़े कैसे करें कैसे करें, तो आप ये मेथड अपना सकते हो, या फिर आईडीए से कोई 2 नंबर, आप 2 नंबर सोच लो पहले कोई, ठीक है, फिर उनके बीच का, फिर उनका सम करके देखो, फिर उनका सम ऐसे, मतलब टाइम लगेगा उसमें, यानी कि भाई एकदम से याद नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है, टाइम लगना उसमें, तो उसमें घबराने वाली भी बात है नहीं कोई। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप लोग इसमें, अब इस 27 को कैसे लिख सकता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x, माइनस का 14x और माइनस का 13x और प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह होगा। अब क्या करोगे, ये 2 कॉमन और इन 2 में से कॉमन, इन 2 में से क्या कॉमन आएगा, x, तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 14, यहाँ से क्या कॉमन लोगे -13, तो यहाँ पे x कॉमन और माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे लिखोगे, इस नंबर को और इस नंबर को, इसके तो महारथी हो चुके हैं आप लोग अब, क्योंकि अभी कितने क्वेश्चन कर लिए थे। इसको और इसको एक ब्रैकेट में छिपाओ, छिपाना क्या है, दिखेंगे ये ऐसे, ठीक है, और इसको और इसमें से एक लिखते हैं, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इसको साफ कर दूँ। अब यहाँ देखो, मुश्किल है नहीं, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13, और जो दूसरा है x माइनस 14 है इज इक्वल टू 0, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 14, क्योंकि वो प्लस हो गया उस साइड जाके। 2 नंबर हमें पता करने थे, 2 नंबर पता कर लिए भाई, कौन से नंबर हैं 13 और 14। ऐसे आप ये फर्स्ट क्वेश्चन कर पाओगे, फाइंड द 2 नंबर वुड सम। तो हमने 2 नंबर देखो, 13 और 14 2 नंबर हैं जिनका सम करोगे तो 27 आएगा, और मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 182 आएगी। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन है आपका अब क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव। तो कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। ठीक है, एक के बाद जो एक संख्या आती है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सम ऑफ वुड स्क्वायर, भाई जिनके स्क्वायर का सम कितना है 365 है। भाई 2 ऐसे पॉजिटिव इंटीजर हैं आपके पास, 2 ऐसे लेने हैं कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जिनका सम, जिनके स्क्वायर का सम 365 हो। तो हम लेट कर लेते हैं, let the first number be x and let the second number, तो इससे अगला नंबर ही लेना पड़ेगा। अगर ये x है तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा x प्लस 1 आएगा। ठीक है, तो पहला नंबर x है, दूसरा नंबर क्या हो गया आपका x प्लस 1 हो गया। अब ये बोल रहा कि भाई स्क्वायर, अगर इसका भी स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो और उनको दोनों को ऐड कर दो, वो किसके बराबर आएगा 365 के बराबर आएगा। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे बस इतना सा लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के, नाउ सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, नाउ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर ये हो गया, प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड नंबर x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसे सोल्व करेंगे, जैसे ये जीवन में आया a प्लस बी का फॉर्मूला याद आ जाएगा, जो मोदी जी सिखाते हैं हर टाइम, ये सिखाते हैं ना भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस तरह सिखाया ना, हाँ देख लेना ना सिखाया है तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab, ए इसमें x है b 1 है, इज इक्वल टू 365। तो यहाँ पे हो गया देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर। ठीक है, तो फिर ये क्या है 2x है प्लस 2x लिख दिया, ये प्लस 1 है यहाँ लिख दिया, और इक्वल में क्या है 365, इसको भी यहाँ पे शिफ्ट कर लो, माइनस का 365 हो गया, इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसको इस साइड ले आए हम लोग। 365 में से 1 माइनस करोगे तो 364 बचेगा,
तो यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए प्लस 2x, और यहाँ पे 365 में से 1 माइनस करो तो माइनस का 364 बच गया आपका, इक्वल में 0। अब एक और झोल है, क्या है, ये 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे भी। अब बोलोगे यहाँ का 0 में से कुछ भी कॉमन ले लो, ठीक है, 0 को किससे भी डिवाइड करो 0 ही आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, हम यहाँ क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर 2 फ्रॉम बोथ साइड्स, टेकिंग कॉमन 2, यहाँ लिख देना आप लोगों ने, टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से कॉमन लेने पर, 2 कॉमन लेने, जैसे ही 2 कॉमन लोगे, इसका कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना होता है। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना होता है ना। आज ही पता लगेगा क्या आप लोगों को डिवाइड करना होता है, हाँ भाई आज पता लगा। 2 एकम 2 डिवाइड करें, 2 एकम 2, 2 अट्ठा 16, 2 दूनी 4। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ, हाँ भाई ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस का 182। अब ये बोल रहा है इससे 0, भाई प्रोडक्ट 182 आओ। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या किया था, प्रोडक्ट उनकी 182 आई थी, इसका मतलब पता लग गया ना आपको कौन से नंबर होंगे, 14 और 13। तो 4 और उनका डिफरेंस भी बना रहा है, ये भी तो डिफरेंस 1 ही बता रहा है, देखो 1 डिफरेंस ही मल्टीप्लिकेशन 182 चाहिए, तो इसे लिख देंगे हम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फटाफट, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x और माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन x, यहाँ क्या होगा x प्लस का 14 और यहाँ क्या होगा माइनस का 13, यहाँ से ये x रहेगा और यहाँ से कॉमन गया है माइनस, तो ये प्लस हो गया 14 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, वही बात बन गई ना, एक बार इसको लिखो, यानी कि यहाँ लिख लिया मैंने x माइनस 13 एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0, दूसरा लिख देता हूँ मैं x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 को जब सोल्व करोगे तो क्या होगा, माइनस का 14, ठीक है, और जब इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा प्लस 13। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, अगर पॉजिटिव इंटीजर लेना तो ये माइनस आ गया, कोई काम नहीं इसका, तो x की वैल्यू क्या मानेंगे हम, x की वैल्यू क्या मानेंगे 13, यानी कि जो हमें x की वैल्यू 13 होगी, एक नंबर 13 हो गया, तो दूसरा नंबर x की 13 रखो, प्लस 1 हो गया 14, तो दोनों नंबर आ गए ना 13 और 14। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए आप लोगों को इसमें, स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, ले लिया, बहुत खतरनाक। चलो अब आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रहा, ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया। अब क्वेश्चन है ये, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका एल्टीट्यूड है जो वो कितना दिया है 7 सेंटीमीटर लेस दिया है किसके, उसके बेस से, और उसका हाइपोटेनस दिया है 13 सेंटीमीटर। तो हमें उसकी 2 साइड्स बतानी है, फाइंड द 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो उसकी 2 साइड्स देखो भाई, तो एक ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी होती है ना, ऐसी होती है राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि हर कोई बना सकता है ऐसे, ये एक कोण 90 डिग्री होता है, उसे राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, और 90 डिग्री के एंगल के सामने जो भी साइड होगी ना उसे हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस मतलब कर्ण हिंदी में, ठीक है, कर्ण वो नहीं, महाभारत वाला कर्ण नहीं भाई ये हाइपोटेनस मतलब इसे कर्ण कहते हैं। तो ये कितनी दी है, ये दी हुई है, इसने कितनी दी है 13 सेंटीमीटर दिया है ये, ठीक है, और ये है एल्टीट्यूड लंब, ठीक है, ये लंब है ऐसे, और ये बेस मान लिया। वैसे तो ये एक दूसरे पे लंब होते हैं, तो अभी के लिए हम इसको लंब मान लेते हैं जो ये दिख रहा है आपको, और ये बेस मान लेते हैं, ठीक है। अब इसने दिया कि भाई जो ये एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस है, किससे लेस है, बेस से, बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको एल्टीट्यूड को x मान लेता हूँ, मान लिया लेट बी द
एल्टीट्यूड एक्स, तो एल्टीट्यूड एक्स होगा। अगर एल्टीट्यूड एक्स है तो ये कितना होगा, इससे 7 ज़्यादा होगा, एक्स प्लस 7, ठीक है। या फिर आप ये सोचो भाई, मान लिया आप ऐसे भी सोच सकते हो, इसको मान लो x, तो ये जो ये लंब है वो कितना हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा, यानी कि x माइनस 7 ऐसे हो जाएगा। अब भी तो देखो x, ये x प्लस 7 है और ये कितना है, x है, 7 कम है कि नहीं, इन दोनों के बीच डिफरेंस 7 आना चाहिए, वो आपकी मर्जी है कैसे करोगे, ठीक है। तो इसमें वो दिक्कत नहीं माननी है, कहीं सोचो यार ये कैसे कर दिया, ठीक है। तो ये समझ गए आप लोग, तो यहाँ लिख लेना है आपने इसको, जैसे लिखोगे लेट बी द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल का क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। तो क्या होगा, एंड नाउ बेस, अगर ये इतना मान लिया x, नाउ बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू x प्लस 7, ठीक है, इस तरह होगा। अब क्या करना है आप लोगों ने, कुछ नहीं करना, मैंने करना है, आप लोग क्या करोगे इसमें घर जाके करो, ठीक है। तो भाई x है, ये x प्लस 7 है, तो यहाँ क्या है, हाइपोटेनियस 13 है। अब आपने क्या करना है, जब भी आप राइट एंगल ट्राइंगल आ जाती है तो आपके जीवन में एक छोटा सा फोटो फ्लैश करने लग जाता है, और वो है पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है भी एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि ये देखो, हाइपोटेनियस, बेस और लंब, एल्टीट्यूड जिसे आप लोग बोल रहे हो, ठीक है, एल्टीट्यूड का स्क्वायर, तो ये होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम है, समझ गए। अब हमारे पास देखो क्या है, हमारे पास हाइपोटेनियस है 13, हमारे पास एल्टीट्यूड है मतलब एल है, ठीक है, और ये बेस है, तीनों चीज है ना, एल भी है, बी भी है और एच भी है, कोई दिक्कत, इसको एच से डिनोट करते हैं। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं आराम से, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। एच कितना है 13, इसके ऊपर ये स्क्वायर चिपकाओ। बी कितना है, बी कितना है, एक्स प्लस 7 है, बेस मतलब, ठीक है, कितना हो गया x प्लस 7। और ये लंब कितना आपके पास, एल्टीट्यूड जिसे हम बोल रहे हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, p का स्क्वायर लिखो, b का स्क्वायर लिखो, यानी इसको p भी बोलते हैं भाई, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है आपका, x का स्क्वायर, कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए भाई। फिर भी देखो 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, 13 का स्क्वायर का 3 को 2 बार, 13 को 2 बार गुना करना, 13 इंटू 13 इज इक्वल टू, इसको सोल्व करोगे फिर वही बचपन वाला फॉर्मूला, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर लिख देता हूँ यहाँ पे 49 प्लस 2ab, यानी कि 7 दूनी 14x, 14x प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। अब देखो ये एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2x स्क्वायर, ये कितना है 14x है, और ये कितना है प्लस 49 है, और इस साइड कितना है 169, ठीक है। अब एक काम करो, इस 49 को इस साइड ले आओ, ठीक है, या फिर 169 को इस साइड ले आओ। तो आप इस 169 को इस साइड ले आओ, और मैंने ये ऐसे लिख ली भाई, इस पे आपने विचलने वाली जरूरत नहीं है, कभी विचल के खड़े हो जो, विचल के नहीं खड़े होना है, ठीक है विचलन का मतलब समझो चलो नहीं भी समझते कोई दिक्कत नहीं है, विचल जो फिर नहीं समझते तो 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, इसको जब मैं राइट साइड शिफ्ट किया था तो ये माइनस हो गया था 169, और इस साइड क्या बच गया, इस साइड क्या बच गया, कुछ नहीं, जिस तरह कुछ नहीं उसने क्या करें कैशलेस और कैशलेस हरियाणा में क्या मेरा है, चलो फिर बताऊंगा को यहाँ। तो देखो भाई 2x स्क्वायर प्लस 14x, यहाँ कितना बचेगा आप लोगों के पास, देखो 9 माइनस 169 है, 9 माइनस 160 बच गया, 160 में 40 माइनस कर दो 120 बच गया, यानी माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। ये देखो, देखो भाई ये इक्वेशन सुंदरता की मूर्त आ गई, कैसे,
ये 2, ये 14, ये 120, ठीक है, और ये 0, सब में ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन और ये भी इवन, तो सब में से 2 कॉमन ले सकता हूँ। फिर वही अगर कुछ कॉमन आ रहा है ना तो सबसे पहले कॉमन लेने वाला काम करो, उससे इक्वेशन छोटी हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में कोई दुख नहीं आएगा जीवन में, ठीक है। तो क्या करेंगे अब, यहाँ लिख देंगे, हम लिख देंगे बाकायदा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं भाई। टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम बोथ साइड, ऐसे फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है, समझ आ गई नहीं बात? हाँ, न्यू आ गया ठीक। चलो अब यहाँ लिख दूँ मैं, कोई दिक्कत हो तो आप लोगों को। इसका मतलब कॉमन का मतलब डिवाइड करना है बोथ साइड 2 से। अगर कोई इक्वेशन है ना और उसको बैलेंस कर रहे हैं हम, दोनों साइड सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, ठीक है। लाइक इक्वेशन हो जाता है, जैसे लाइक फ्रैक्शन होता है, लाइक इक्वेशन होगी, क्या दिक्कत है उसमें। तो इससे क्या हुआ, 2 से 2 आया, 2 से 7 आया और 2 से 60 आया, ठीक है। तो क्या बचेगा वहां पे बचा घुचड़ मुचड़ तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस सॉरी माइनस, यहाँ माइनस है भाई, -60 इज इक्वल टू 0। बस होगी बात। अब बताओ कोई मुश्किल है काम इसमें? कोई मुश्किल काम नहीं है दोस्तों, कोई मुश्किल काम नहीं है। 60 तो आपको मल्टीप्लिकेशन चाहिए और 4 आपको क्या चाहिए, 4 क्या चाहिए, डिफरेंस या सॉरी 7। मैं 4 क्यों बोल रहा हूँ भाई, जीवन में 4 है, जीवन में कोई 4 नहीं है वैसे, तो ये 7 ही है। ये कभी कभी मैं 7 को ही 4 बोलता हूँ भाई, आप लोगों का ध्यान है कि नहीं, ठीक है। तो ये देखो 60 है तो 12 पंजा 60, ठीक बात है, हाँ नहीं आ गया 12 पंजा 60, तो 12 पंजा 60 का मतलब नहीं हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 12x, ठीक है, और माइनस का 5x और माइनस का कितना 60, ठीक है, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब ये देखो इन 2 में से कॉमन, इन 2 में से कॉमन, कोई दिक्कत। अब यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ x प्लस 12 आया, तो यहाँ से -5 कॉमन लिया तो यहाँ x प्लस 12 आया, इज इक्वल टू 0 आया। तो यहाँ कितना रहेगा आपके पास, x माइनस 5 और यहाँ पे कितना होगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो जैसे इसको सोल्व करोगे आप x माइनस 5 को, तो क्या आएगा 5 आएगा, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 5 आ गया। और दूसरा है जो x प्लस 12 है इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो x माइनस 12। अब कोई साइड है वो माइनस, कोई साइड है जो भी पॉजिटिव इंटीजर है तो उसे हम माइनस तो नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ मतलब जो होती है वो आपकी नेगेटिव में नहीं होती, इसलिए हम पॉजिटिव वाले कंसीडर करें, यानी कि x इज इक्वल टू 5 आ गया। तो यहाँ x जो आपने माना था 5 हो गया और जो बेस है वो कितना हो गया 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12, ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, ये 13 दे ही रखा था। और उसने पूछा था फाइंड द अदर 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, तो अदर 2 साइड्स यानी कि परपेंडिकुलर 5 हो गया और बेस 12 हो गया। तो आज ये अपनी एक्सरसाइज का बस एक क्वेश्चन रहता है, वो क्वेश्चन हम अगली वीडियो में, अभी आप लोग देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम अभी करने वाले हैं, तो तब तक आप पॉज करके देखो वीडियो को, आपसे होता है तो, नहीं हम करते हैं फिर उसको। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। देख ही रहे होगे इतना भारी भरकम क्वेश्चन, डर तो नहीं लग रहा आप लोगों को? तो डरने की वैसे आवश्यकता है नहीं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, बस उसको समझना है क्या करना है। जैसे देखो एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ पर्टिकुलर डे, एक किसी यानी कि एक पर्टिकुलर डे, किसी पर्टिकुलर दिन में एक कॉटेज इंडस्ट्री है वो पोट्री आर्टिकल्स बनाती है, ठीक है। दैट कॉस्ट प्रोड्यूस्ड ऑफ ईच आर्टिकल वॉज, यानी कि जो एक आर्टिकल पे बनाने की कॉस्ट है वो कितनी है, 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, यानी कि जितने भी एक दिन में आर्टिकल बने हैं ऑन दैट डे, एक दिन में जितने आर्टिकल बने हैं अगर उनका हम डबल कर दें और 3 ऐड कर दें, ठीक है,
एक दिन में जितने आर्टिकल बने उनका डबल करना है, और ये 3 ऐड कर दें तो वो क्या आ जाएगी, एक आर्टिकल की कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। और वो कॉस्ट फिर जैसे ही कॉस्ट आई, इफ द कॉस्ट, फिर कॉस्ट इसने दे ही रखी है, इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, यानी कि उस दिन की, पूरे दिन की कॉस्ट कितनी है, 90 रुपीज़ है। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, यानी कितने कितने आर्टिकल बनाए इंडस्ट्री ने, और उस प्रत्येक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल produced by industry in a particular day was, वो मान लिया हमने कितने, x, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, x मान लिया हमने, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्री इन अ पर्टिकुलर डे वाज x, मतलब उस इंडस्ट्री के हमने मान लिया भाई उसने x आइटम बनाए हैं, ठीक है, पोट्री आइटम x बनाए हैं। अब उसने ये लिखा है, अब मैं लिखूंगा नाउ कॉस्ट, क्योंकि इसने लिखा ही है भाई, अब मैं लिख दूँ नाउ कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, नाउ कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल, नाउ कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो प्रत्येक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी, उसने दे रखा है कि भाई द कॉस्ट, यहाँ लिखा है ना, द कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कि प्रत्येक आर्टिकल में कितना खर्चा होता है, वो कितना, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, यानी कि जितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए थे हमने प्रोड्यूस आर्टिकल एक्स मान लिए। अगर हम इन आर्टिकल को क्या कर दें, डबल कर दें, यहाँ आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख देना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर नाउ कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, अब प्रत्येक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी भाई, जो आर्टिकल बने हैं एक दिन में उनका डबल करना है, तो इसका डबल क्या होगा, 2x होगा, और उसमें कितना ऐड करना है, 3 ऐड करना है, ये कॉस्ट है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, ये एक आर्टिकल की कॉस्ट है। अगर ये एक आर्टिकल की कॉस्ट है तो उस दिन कितने आर्टिकल बने थे, टोटल आर्टिकल कितने बने थे उस दिन, x बने थे, और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 2x + 3 है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी उस दिन की, एक दिन की टोटल कॉस्ट कितनी होगी, तो ये बता भी तो रहा है, इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, यानी कि उसी दिन की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी है, 90 रुपीज है उसी दिन की। अगर उसी दिन की 90 रुपीज है तो मैं भी उसी दिन की तो निकाल रहा हूँ, उसी दिन की निकाल रहा हूँ भाई, जिसकी ये बोल रहा है। तो उस दिन की मैंने क्या बोला भाई, उस दिन कितने बने थे आर्टिकल एक्स, एक आर्टिकल पे कितना खर्चा आया, 2x + 3। अगर मैं दोनों को गुना कर दूं तो कोई तकलीफ है तुम्हें, वो भी कर देंगे गुना, क्या दिक्कत है, ठीक है। जैसे देखो x 2x + 3, या इन्हें कोई तकलीफ है, यानी कि इतने रुपए आ गए। अब ये क्या हो गए, रुपए, ये भी रुपए हैं, ये भी रुपए हैं, और ये क्या है, ये आइटम है, ओ आइटम, हाँ वो नहीं आइटम बोल रहा हूँ यार, तुम कुछ समझ रहे हो, आइटम है ये, ठीक है। यानी कि वो जो भी आर्टिकल बने थे वो इतने आर्टिकल थे, एक आइटम पे इतना खर्चा आया, तो इन आइटम को इसके साथ खर्च करो, मतलब खर्च करने का मतलब मल्टीप्लाई करो, और टोटल कितना बता रहा है ये, टोटल ये बता रहा है भाई 90 रुपए, मतलब कि टोटल प्रोडक्शन खर्च है एक दिन का, तो ठीक है जी, इक्वल टू 90 आएगा। फिर बात तो उसी दिन की कर रहे हैं, उसी कॉस्ट की, तो बड़ा आसान है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 2x² + 3x = 90, 90 को यहाँ लेके आओ, 2x² + 3x - 90 = 0, इसकी मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यानी कि मल्टीप्लीकेशन आपको कितनी चाहिए, मल्टीप्लीकेशन चाहिए कितनी, 90 दूनी 180, और डिफरेंस या सम कितना चाहिए आपको, 3। यानी कि दो ऐसे नंबर ढूंढो जिनकी मल्टीप्लीकेशन तो 180 आ जाए और डिफरेंस या सम 3 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे, या तो 180 को वही फॉर्मूला, या फिर मेरी तरह याद कर लो, ठीक है। याद कैसे करोगे, 2x² + 15x - 12x और माइनस का 90,
ठीक है भाई, इज इक्वल टू 0। देखो इनकी मल्टीप्लाई उतनी आ रही है ना, 12 5 60, 6 12 1 12 और 6 18। ठीक है, इस तरह। नहीं तो फिर आप लोगों के लिए मैंने बताया था भाई 180 को ऐसे लिखो और ऐसे कर दो, फोटो बनाओ, अपने ढूंढ लो, फिर 1-2 मिनट लगेगी वहां पे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कर पाओगे आसानी से। तो यहाँ पे कॉमन लो, फिर कॉमन कितना आ गया, एक्स कॉमन। एक्स कॉमन तो यहाँ कितना रहेगा, यहाँ 2x बचेगा, 2x प्लस 15। ठीक है, माइनस का यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यानी कि यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x आना चाहिए, फिर यानी कि 6 कॉमन आ जाएगा, माइनस का 6 कॉमन, तो 2x प्लस, और जब 6 कॉमन आएगा तो 15 छिका 90 होते ही है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या लिखोगे, x माइनस 6 और इनमें से एक लिख दो, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या होगा भाई, ऐसे लिख देंगे। x की वैल्यू निकालनी है ना अब हमने, तो x की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, वो देखो, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और एक 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया ना। तो और ये जब इसको सोल्व करोगे आप तो ये कितना होगा, 2x इज इक्वल टू माइनस 15 और x इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस का 15 डिवाइड बाई 2। तो माइनस वाले को तो छोड़ देंगे क्योंकि कोस्ट क्या नेगेटिव नहीं होगी, कोस्ट कुछ ना कुछ तो खर्च होगा। तो x इज इक्वल टू 6 ले लिया हमने, यानी कि जो x मतलब जो x आया वो क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल, और नंबर ऑफ आर्टिकल नेगेटिव तो नहीं हो सकते, या तो प्रोडक्शन 0 हो सकती है या उससे ज्यादा, 0 से कम तो नहीं हो सकती कि भाई आज हमने नेगेटिव के 2 कप बना लिए, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू 6 होगी। अगर ये पूछे भाई उस दिन की कॉस्ट कितनी थी, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, एक आर्टिकल की कॉस्ट ये निकाल रखी है, तो ये कितनी होगी 2, और x की जगह 6 चिपकाओ प्लस 3, तो ये कितना होगा, 6 दूनी 12 प्लस 3 कितना हो गया 15। ठीक है, एक दिन की एक आर्टिकल की कॉस्ट 15 है और उस दिन आर्टिकल बने थे 6, टोटल कॉस्ट 90 रुपीज़ आ गई। उम्मीद है आप लोगों को ये भयंकर से सवाल भी समझ आ गए होंगे आज। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, करते रहिए इंतज़ार।